911, what is your emergency? I hear shots! Okay, ma'am, calm down. What kind of shots? Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. आग लगी सॉस स्मिथ विलेज के बस्ती में हमारे मुजान की बूसूजी मस्ती में। इस एमजे की औलाद को जितना दुख अपने 2 अपर रैंक के डीमन के खोने पे नहीं हुआ होगा, उससे ज़्यादा खुशी नेज़ुको को जिंदा देख की हुई होगी। क्या मतलब, हम सब भी डीमन है। सो व्हाट्सअप, रुको रुको रुको, तुम में से कोई ये तो नहीं पूछ रहा ना कि मैंने एमजे क्यों लिखा? अगर पूछ रहा है तो खुद ही देख लो। लिटरली किसी ने माइकल जैक्सन के गाने के नीचे आके पूछा है कि उसने तांजीरो की फैमिली को क्यों मारा। तो भाई ये बंदा अलग ही दिल्यूजन में जी रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो सब लोग अपने घर के थर्मामीटर तोड़ के मरकड़ी पी जाते, क्योंकि सबको लगता कि वो वॉल्वरिन बन जाते। और अगर ऐसा है तो हर कोई ऐसे ही मोटा होकर घूमता रहता और सबके दादा के बगीचे में एक स्काई वर्ल्ड खुला रहता। खैर, इसको तो मैं मंडे को देखूंगा। सो व्हाट्स अप एनीमे, एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मेरे पापा छबियो, कैसे हो? आज की वीडियो में यही जानेंगे कि ऊफुटेबल ने डीमन स्लेयर का पैसा कहाँ लगाया, स्टैंडर्ड क्यों गिरा दिए, उसके अलावा हाशिया ट्रेनिंग आर्क की रिलीज डेट क्या है, हिंदी डब की क्या सिचुएशन है, हर एक चीज़ को डिटेल में एनालाइज करेंगे और तुम्हारे सामने रखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए, बर्बाद किए, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. आई को शेट ठोक दीजिए महाकाल का से, शेट ठोक दीजिए। छिपियो लिटरली पहले 10 एपिसोड डीमन स्लेयर को अलग और एपिसोड 11 को अलग फ्रेम करवा के रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का मज़ा, जिस तरीके का क्रेज़, जिस तरीके का पागलपन एपिसोड 11 देता है, वो पहले 10 एपिसोड भी मिला के नहीं दे पाता है। क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे नहीं पता था नेज़ुको मरने वाली, मैं नहीं पढ़ी है मांगा। तो जब ये सीन आई मेरे लिए सडन शॉक की तरह था, मैं नहीं समझ पा रहा था मैं क्या करूँ। और मैं तांजीरो से इतना ज़्यादा रिलेट कर पा रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मतलब तांजीरो वहाँ फंसा हुआ है, पीछे उसकी बहन बन रही है, आगे वो डीमन भाग रहा है मारने के लिए, साथ में वो गेनियों की ऐसी की तैसी हो रखी है। मुझे लगा वो भी मर जाएगा, पर वो जिंदा है भाई, अच्छा है जिंदा है। पर भाई जिस तरीके से सर्वर फाड़े हैं ना एपिसोड 11 ने, वो मुझे पिछले सीजन का डीमन स्लेयर और अटैक ऑन टाइटन का मिला के जो सर्वर फटा था उसकी याद दिला दी। भाई सच में एपिसोड गजब था, मैंने ऐसा लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि मैं जिस रैंगू को पिछले 2 घंटे से जानता था मुगान ट्रेन में, मैं उसके लिए इतना रो रहा हूँ। तुम ही सोचो यार, मैं जिस नेज़ुको को पिछले 3 सीजन से जानता हूँ, उसके लिए मेरी कैसी हालत हो रही होगी अंदर से। उसके बाद जब नेज़ुको बोलती है दाइजोबु उकाता, मतलब वो देख के लग रहा था कि भूत तो नहीं आ गई है, नेज़ुको जिंदा तो है ना, मर तो नहीं गई है। ऐसे सवाल मन में आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, आगे बढ़ा के देखूं, पीछे करूं। पर भाई पूरा का पूरा सीक्वेंस चल रहा था। उसका जब वो लास्ट में मुजान आता है, कह रहा है उसके पीछे जाएगा, तब जाके लगता है अब करना पड़ेगा ऊफुटेबल को काम, क्योंकि इन्फिनिटी कैसल आर्क आएगी। पर उससे पहले यार हाशिया ट्रेनिंग को संभालेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस पूरे सीजन की वीकनेस क्या थी और गलती क्या हुई। सो गलती नंबर 1, स्टोरी प्रोग्रेशन। जहां पे पिछले सीजन सबसे पहले रिकैप देते थे, कैरेक्टर को समझाते थे, उसको सामने लाते थे, इस सीजन में कैरेक्टर को नहीं समझाया, एक्शन स्टार्ट कर दिया और एक्शन के बीच बीच में फ्लैशबैक्स दिए हैं, जिसके कारण जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रुका हुआ लगता है। और उसके बाद भी जो फ्लैशबैक है वो पूरे के पूरे सीन को रोक देते हैं और जो मज़ा है, जो एक्साइटमेंट है, उसको खत्म कर देते हैं। गलती नंबर 2 seconds later. एनिमेशन। डीमन स्लेयर के एनिमेशन ने पीक एनिमेशन क्या होता है, एक स्टैंडर्ड क्या होता है एनिमेशन का, वो सेट कर रखा है। पर जब डीमन स्लेयर ही या ऊफुटेबल ही जब ऐसी गलतियां करे, 3D मछलियां डालने लगे, ऐसी बेकार बेकार ग्लॉसीनेस डाले, तो पूरा का पूरा सीन बेकार लगता है। और जो एक स्टैंडर्ड, जो एक हाई क्वालिटी सेट की है, उसके ऊपर धब्बा लगता है। पर इसके साथ एक और गलत काम किया है, वो है फाइटिंग सीन। एनिमे के अंदर जितने भी फाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ लगते हैं। जो हम किसी भी रैंडम एनिमे में देख लें, वो मज़ा नहीं मिलता, वो किक नहीं मिलता, सिवाय वो तांजीरो वाला जब वो मछली की तरह या कहूँ
सांप की तरह उड़ के मारता है, उसको छोड़ के पूरे सीजन के सारा एक्शन मेरे ऊपर से जाता है, जो कोई भी एक्साइटमेंट क्रिएट करने में कामयाब नहीं रहता। क्योंकि डीमन स्लेयर एक ऐसी सीरीज है जिसने अपने एनिमेशन, अपने फाइट को इंटेंस बना के जिस तरीके का स्टैंडर्ड, जिस तरीके की क्वालिटी मार्केट में सेट किया है कि नए नए लोग आए दिन एनिमे से जुड़ते हैं, क्योंकि वो डीमन स्लेयर देख के समझ जाते हैं कि दिस इज द पीक फिक्शन। पर इन चीज़ों को जब वो बिगाड़ेगा, खराब करेगा और उसकी जो वजह बताएगा कि वो गेंशिन इम्पैक्ट पे काम कर रहा है, तो मुंह पे गाली देने का मन करेगा। क्यों कर रहे हो तुम गेंशिन इम्पैक्ट पे काम? मैं जानता हूँ खत्म होने वाले डीमन स्लेयर, तुम्हें इन्फिनिटी कैसल पे काम करना होगा, तो तुम उससे पहले एक सीरीज को सेटअप कर रहे हो गेंशिन इम्पैक्ट नाम की, ताकि जब डीमन स्लेयर खत्म हो तो तुम उसको कंटिन्यू करो। पर तुम ऐसे बीच सीरीज में, बीच स्टोरी में किसी भी एनिमेशन को ख़राब नहीं कर सकते। ये ऊपर टेबल को समझना पड़ेगा, जिसके कारण पूरा शो ऊपर से नीचे तक खराब चला जाता है। पर एक बंदे के बिना ये पूरा के पूरा सीज़न अधूरा है। उस एक अकेले बंदे ने पूरे के पूरे सीज़न का भार अपने ऊपर उठाया है। मैं बात कर रहा हूँ हागेन जुकाकी। उसका जब स्क्रीन प्रेजेंस रहता है, उसका डिटर्मिनेशन, उसका विल पावर, उसका मोटिवेशन देख के मेरी खुद फट गई। अपर रैंक का डीमन उसको मार रहा है, उसका एक आँख तक नहीं झपका, एक आँख काट दिया, उसके बाद भी एक आँख से उस तलवार को जिस तरीके से वो बना रहा है, जिस तरीके से उसमें धार चढ़ा रहा है, मेरी अंदर से फट गई। और यही चीज़ डीमन स्लेयर में मुझे एक्साइट करती है। 1 second later. मिस्टेक नंबर 3, इनोस्के जेनित्सु। तो इन दोनों के ना होने से पूरी की पूरी जो सीरीज है काफ़ी ज़्यादा बिखरी बिखरी सी लगती है, क्योंकि इन दोनों के होने से तांजीरो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। एज अ पिलर दो लोग उसके साथ खड़े रहते हैं, एज अ फ्रेंडशिप जो बॉन्ड दिखाई जाती है, जो फीलिंग हमारे अंदर उन दोनों के लिए बनी हुई है, उसको जब हम फाइटिंग के थ्रू देखते हैं तो वो फाइट इंटेंस लगने लगती है, वो थ्रिल बनने लगता है, जो इस पूरी सीजन कम लगा। और यही चीज़ हमारा गेनियन रिप्लेस करता है दोनों को आके, जो बिल्कुल भी जस्टिफाइएबल नहीं है। और इसलिए जो पूरी सीरीज़ थी, जो पूरा सीजन 3 था, काफ़ी ज़्यादा रूखा रूखा सा और सूखा सूखा सा कॉमेडी कामने में लगता है। क्योंकि जिस तरीके की कॉमेडी जेनित्सु देता है, इनोस्के देता है, जिस तरीके की उनकी लाइन्स है, जिस तरीके की उनकी वॉइस एक्टिंग है, वो सीरीज को अलग ही लेवल पे जाती है। बेशक इस सीजन लव हासिरा हमारी मित्सुरी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा काम करती है, उसको देखने में मज़ा आता है, उसकी बात सुनने में अच्छा लगता है, पर उसको भी तो लास्ट में फेंक दिया, वो बिल्कुल लास्ट में आती है। इसके बाद मिस्था चिरा दिखता है, तो ऊपर जो सर्कल बनाया है, जिस तरीके से स्पाइरल बनाया है, वो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं था। वो जो मज़ा देना चाहिए, जो किक मिलना चाहिए, वो ओवरऑल मिलता नहीं है। पर अगर इसका इनोस्के होता, जेनित्सु होते, तो जो फाइट होती, जो इंटेंसिटी होती, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे चली जाती। पर कोई नहीं, जो फिनाले था इसने सब कुछ संभाल लिया, हमारे आंखों के आगे आंसू भी ले आया, हमें उदास भी कर दिया, हमें अगले सीजन के लिए एक्साइट भी कर दिया। तो ओवरऑल ये सीजन एवरेज नहीं, अबव एवरेज तो है मेरे हिसाब से। मिस्टेक नंबर 4, क्या कहा इसने? छिपियो छिपियो छिपियो, सुनना एक बार, क्या कहा इसने? इसकी हिम्मत कैसे हो गई मित्सुरी को हमारे ही सामने, हमारे ही मुंह पे गाली देने की? भाई डरवर चला गया क्या? अगर तांजीरो ने इसको जान से नहीं मारा होता ना, मैं खुद घुस के आके इसको जान से मार के जाता। हिम्मत कैसे हो गई? पहले मित्सुरी गाली देता है, फिर ये कमजोरों पे हाथ में उठाओ, ये मत करो, ऐसी सी बातें पेलता है। भाई ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कैरेक्टर है पूरी पूरी सीरीज़ का। पर जो भी हो, हमारी हासिरा ट्रेनिंग आर्क अगले साल मार्च के लिए लगभग शेड्यूल हो चुकी है, और इस आर्क को वैसे ही बनाया जाएगा जैसे मुगान ट्रेन को बनाया गया था। बस मुगान ट्रेन में 7 एपिसोड थे, इसके अंदर लगभग 4 होंगे, क्योंकि कवर करने को मात्र 8 ही चैप्टर बचे हैं, जैसे 128 से लेकर 136 तक। तो 4 एपिसोड की सीरीज़ और 2 घंटे की मूवी बड़े आराम से बन सकती है। और जो मूवी होगा और जो एपिसोड होगा, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो हमारे पूरे टेबल को। क्योंकि इस साल आई कागुया-सामा ने भी इसी ट्रिक को फॉलो किया। सबसे पहले मूवी को रिलीज़ कर दिया 2 घंटे की, उसका 4 एपिसोड कंटिन्यूअल पे डाल दिए, जिससे जो लोग अनकट वर्जन देखना चाहते हैं मूवी देखने के बाद, वो बड़े आराम से आकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वाला तरीका काफ़ी ज़्यादा आजकल प्रॉफिट में है। पर जो चीज़ अच्छी नहीं थी वो थी इंडिया का रिलीज़। सॉर्ड स्मिथ आर्क को इंडिया में 1 महीने के अंदर रिलीज़ कर दिया था, जिसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। पर जिस तरीके से मूवी को रिलीज़ किया गया वो काफ़ी ज़्यादा बेकार था। फर्स्टली उफो टेबल ने जिस तरीके की मूवी में एनिमेशन दिखाया, जिस तरीके की चीज़ों को रिपीट कर दिया, ओवरऑल जो मूवी बनाई वो काफ़ी ज़्यादा बिलो एवरेज थी। उसके बाद जिस तरीके से PVR ने रेसो काट दिया मूवी के स्क्रीन का, सबटाइटल पूरे पूरे हटा दिए, स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा कम दिए ऑल ओवर दी इंडिया, तो वो चीज़ों ने काफ़ी बड़ा इफेक्ट दिखाया मूवी में। पर फिर भी मूवी ने 4 करोड़ से ऊपर का लाइफ टाइम कलेक्शन दिया, जिसने हमें काफ़ी बड़ा एक हिंट दिया है कि इंडिया में अगर ढंग से एक एनिमे मूवी रिलीज़ हो तो वो कितना ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है। तो मैं टेबल से बस यही कहूँगा कि वो इस मूवी को जितना हो सके उतना सीरियसली बनाएं। जैसे अभी गेंशिन इम्पैक्ट के चक्कर में आपने जितना एनिमेशन ख़राब किया है हमारी डीमन स्लेयर सीजन 3 का, वैसा रिपीट ना करें, क्योंकि अगर इस बार ऐसा होगा तो जुलूस ज़रूर निकल जाएगा। तो आज की दुकान अब करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज की तुम्हारी लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो यार। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
りがとう声の限り悲しみを